हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी प्रोटेस्ट फोर्स कन्वर्सन। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। इसमें जो सना शेख हैं, सना अमजद सॉरी, तो वो मतलब लोगों से राय मांग रही हैं, बात कर रही हैं उनसे। तो देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन तो होता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि वहाँ की जो पाकिस्तान की जो क्या बोलते हैं वहाँ पे खुद ही इस चीज़ का मतलब वहाँ की मीडिया ने खुद बोला इस चीज़ को ना, और इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस वहाँ पे पुलिस में भी जा चुके हैं। तो ये काफ़ी हाईलाइट है, कोई जो बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे ये होते रहते हैं। तो देखते हैं एक बार किस तरीके की वीडियो है। से जो है ना वो हिंदू कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। आप ये देखें कि पाकिस्तान पहले मुसलमानों की एक्सरीज जो थी ना वो 92% थी, अब जो है ना वो अराउंड 97 पे जो है ना वो फॉल कर रही है। सो बेसिकली ये है कि माइनॉरिटीज़ कम हो रही हैं, तो इस वजह से जो है ना वो ये आ रहा है। अगर देखें कराची में ये सिस्टम हो रहा है, उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है, तो उनका देखें अगर हिंदू कम्युनिटी का फिर यहाँ से मूव कर जाने वो अपने लिए बेहतर समझते थे। मैं भी उनके हक़ में यही बेहतर समझता हूँ कि वो यहाँ से मूव कर जाए। हमारा मज़हब खुद ये कहता है कि जबरन रिलीजन की तब्दीली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हम इस्लाम का ही इम्पैक्ट दूसरे लोगों पे गलत जाता है। सर इस्लाम में तो जबर है ही नहीं ना। एग्जैक्टली तो ये हम अपने ही एक तरह का इमेज गलत दुनिया को प्रोवाइड करें। हालांकि जहाँ इस्लाम मोहब्बत का, अमन का मैसेज देता है, वहाँ पर ही हम उसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हम जबर का और तशद्दुद का मैसेज दे रहे हैं। तो ये गलत बात है। अपने पाकिस्तानियों को ये लोग तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे, तो इन्होंने निकले को कहाँ से तहफ़्फ़ुज़ देनी है। अगर एक इंसिडेंट रिपोर्ट हो तो हम उसे कह सकते हैं कि ये फॉल्सली क्लेम है। दो इंसिडेंट हो तो हम उसको फॉल्स कहा जा सकता है, ठीक है, प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है। जब मल्टीपल इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं और वो भी जो है ना वो फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर्स जो है ना वो होते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके बिहाइंड जो है ना वो एक रीज़न होती है कि वो क्यों जो है ना वो इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली इसमें एक हद तक सच्चाई तो है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, कराची में हिंदू कम्युनिटी ने सिंध असम्बली के बाहर धरना दे दिया है। उनका कहना है कि सिंध के अंदर पिछले कई सालों से मजहब तब्दीली के वाक़यात चल रहे हैं, जिसमें 12, 13 और 14 साल के बच्चों को अगवा किया जाता है, उनका मजहब तब्दील करके फौरी तौर पर उनकी शादी कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो हिंदू हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, सिंध को छोड़े हैं, पाकिस्तान को छोड़े हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम तर माइनॉरिटीज़ को मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। तो इस सारे मामले पर अब उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। एक बार मैं इस पर रोकना चाहूँगी, और ये सच है कि वहाँ पर कन्वर्जन होता है, और वहाँ के लोग चाहे कुछ भी कहें लेकिन कन्वर्जन होता है, वहाँ की रिपोर्ट ये बताती हैं। और हिंदू बहुत ही, मैं बताती हूँ, हिंदू जो होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव खेलते हैं। ये कभी किसी से स्टार्टिंग में कभी नहीं लड़ेंगे आपसे, ठीक है, कभी भी किसी का वो नहीं करेंगे, मतलब शोषण नहीं करेंगे। जब उनको बिल्कुल दीवार से लगा दिया जाता है ना, तब जाके वो फिर बोलते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। और ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, ये बता रहे हैं कि 7 साल हो गए हैं। और पहले भी ये जितनी पॉपुलेशन थी 20% बताते हैं, और अब 1% रहेगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कन्वर्जन हुआ है। और इससे जैसे मान लो 12-13 साल की लड़कियों को ले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं। मतलब क्या इंसानियत है, क्या मानसिकता है इन लोगों की। ज़रा ज़रा से लड़कियों को मतलब बिल्कुल दया नहीं आती इन लोगों को। इनके अंदर मतलब जानवर टाइप की समझ लो, मैं तो इनको जानवर ही कहूँगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। जो छोटे छोटे बच्चियों को भी लेके जाते हैं उनको भी नहीं छोड़ते हैं। और मुझे तो बड़ी दया आती है। छोटे छोटे बच्चे, क्या उम्र होती है उनकी, और उनके जो जीने का वक्त होता है उस वक्त उनको ज़बरदस्ती ले जाते हैं, उनकी शादी वादी करा देते हैं, उनको बेच भी देते हैं। और कई केसेस हुए हैं इंडिया में, और लड़कियां यहाँ से, यहाँ की गवर्नमेंट ने भी छुड़वाया है। एक लड़की यहाँ से घूमने के लिए गई थी और वहाँ पे उसको किडनैप कर लिया था, और वहाँ पे सेल कर देते हैं वहाँ लड़कियों को। तो बहुत ही मतलब गवर्नमेंट का ही हाथ रहता है इस सब में, ठीक है ना। बिना गवर्नमेंट के, बिना पुलिस के कोई मंदिर में से चप्पल चोरी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो भी कांड हो रहे हैं इनमें गवर्नमेंट का पूरा हाथ रहता है, और वो इनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनका खुद का मकसद यही है कि वहाँ से पाकिस्तान में हिंदुओं को कन्वर्ट करके पाकिस्तान वो इस्लामिक मुल्क बनाना, दूसरा क्या बोलते हैं, या फिर वो वहाँ से भाग जाएँ। यही सच्चाई है, और ये कड़वी सच्चाई है। किसी को बुरा लगे तो भले ही बुरा लगे, क्या फ़र्क पड़ता है। देखते हैं वीडियो आगे। आपका नाम? मुस्तहसिन नवाज। सर, कराची में सिंध असम्बली के बाहर हिंदू कम्युनिटी ने धरना दे दिया है। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से सिंध के अंदर कम उम्र बच्चियों को जो है अगवा करके, उनके साथ ज़्यादती करके, उनका जो है जबरन इस्लाम कबूल करवाने के बाद, मज़हब तब्दील करने के बाद फौरी तौर पर उनकी शादी कर दी जाती है। क्या कहेंगे आप उनके इस क्लेम पर? बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली कहीं पे भी किसी भी कंट्री में माइनॉरिटीज़ जो है ना उनके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हक जो है ना वो कह लें कि वो सल्फ किए जाते हैं। लेकिन ये है कि
अगर ये पाकिस्तान में हो रहा है तो ये समझें कि ये पाकिस्तान के लिए इन अ सेंस ये है कि इस्लाम के लिए, उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा बुरी जो है ना वो बात है। इस्लाम जो है ना वो ज़बान से जो है ना वो फैलाता ना कि तलवार के ज़ोर पे, और बहुत सारी जो है ना वो जब किसी भी जगह को फ़तह कर लिया जाता था और वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ होती थी ना उनके हकूक़ का ख़ुसूसन जो है ना वो ख्याल रखा जाता था इन इस्लाम में। लेकिन पाकिस्तान में हम कहते हैं कि इंडिया में जो है ना वो वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो है ना वो होता है कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम जो है ना उनको एंजॉय नहीं कर सकते, उनको मजबूरन जो है ना वो ये किया जाता है। अगर हम भी पाकिस्तान में यही कर रहे हैं तो आई थिंक ये फिर कोई भी जो है ना वो हिंदू मुसलमान में कोई डिफरेंस जो है ना वो नहीं होता है। और मतलब झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। मतलब इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया गया है यहाँ के लोगों को, यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, कि मतलब यहाँ पे सब मज़े से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहाँ पे अलग ही दुनिया में जी रहे हैं ये लोग। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, त्यौहार नहीं मनाने देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे जहाँ भी देखती हूँ सब अपने मज़े से अपने त्यौहार मनाते हैं और कोई हिंदू इंटरफेयर नहीं करता, किसी को मतलब भी नहीं है इन सब चीज़ों में। हिंदू बेचारे खुद ही डरते हैं, उनको वो किसी का वो निशोषण नहीं करते हैं। पता नहीं किस तरीके की मानसिकता, इतना नफरत इन्होंने भर दी है लोगों के अंदर कि आपको मतलब किसी चीज़ की कितना भी आप इनके सामने सच बोल रहे हैं उनको यही नज़र आएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। मतलब मैं जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है ना, सब इतना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं प्रोपेगेंडा की मशीन है क्या पाकिस्तान, पता नहीं। मुझे बड़ा ही हैरानी होती है मुझे देख देख के कि यहाँ के मुसलमानों को ये करा जाए। सिर्फ मैं मतलब सोच के। लेकिन सर आपने ये बात की कि अगर हम पाकिस्तान में ये करें तो हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तानियों से 1000 गुना बल्कि लाख गुना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी जो है ना वो मजहबी फ्रीडम्स जो है ना वो कि आप के फलां जो है ना वो कहना पड़ेगा, आप जो है ना वो गाय का गोश्त नहीं खा सकते, आप फलां नहीं कर सकते। सो बेसिकली एक्सट्रीमिज्म तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी जो है ना वो। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे रोकना चाहूँगी, आप ये बताइए कि फिर आप में मतलब आपके अंदर इतना तो सेंस होना चाहिए कि जिस धर्म में जिसको ज़्यादा पूजा जाता है आप उसी को खाओगे। अगर आपके धर्म में कुछ पूजा जाता है, अगर हम आपके सामने उसे खाएं तो आपको कैसा लगेगा बताइए? मतलब आप रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके अंदर, किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, गाय के गोश्त के पीछे पड़ गए हैं, मतलब वही सब कुछ है। अजीब लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं। पाकिस्तानियों को इन नेशनल इंटरेस्ट, और दूसरा ये कि हम जो इस्लामोफोबिया जो है ना वो लेके जाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और हम कहते हैं कि मुसलमानों को इस तरह से जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है और इन चीज़ों के साथ अटैच किया जाता है। और अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो ये जो है ना वो कह लें कि जितना भी हमने मोमेंटम जो है ना वो बिल्ड किया है कि भाई इस्लाम को क्यों गलत समझा जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सो वो जो है ना वो निगेट हो जाएगा ये वाली चीज़ें जो है ना वो, क्योंकि ये वाली इंसिडेंट्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है ना वो प्रिवेल करते हैं। ये इस्लाम के लिए अच्छा नहीं करते बल्कि इस्लाम के लिए बहुत जो है ना वो बुरा करते हैं। सर अब आप देखें कि इन सब मसाइल की वजह से हिंदू कम्युनिटी जो है वो माइग्रेट कर रही है, सिंध को छोड़ रही है, पाकिस्तान को छोड़ रही है। आपको पता है कि एक वक्त था कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहा करती थी, जो वक्त के साथ साथ बहुत कम रह गई है। बेसिकली ये देख लें कि जो डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, ये किसी भी कौम की जो है ना वो एक कह ले शनाख्त होती है और उसका हुस्न होते हैं। अगर हम इनको कम करते जाएंगे तो ये समझ लें कि एक नेशनल इंटरेस्ट में जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी बात है, और उसके बाद इस्लाम के लिए जो है ना वो बहुत बुरी बात है। इस्लाम में कभी भी इवन के इख्तलाफ राय को जो है ना वो एक्सेप्ट करने की इजाज़त जो है ना वो हमें दी जाती है, और ये वाला तो बहुत ही बुरी चीज़ है। ये झूठ क्यों बोलते हैं, मेरे समझ में ये नहीं आता। अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ पे टिकने क्यों नहीं देते किसी को? सभी यही बात बोलते हैं, आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, बोलेंगे सब यही, लेकिन करेंगे कुछ और। सभी यही बोलते हैं लेकिन करेंगे उससे बिल्कुल डिफरेंट। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? आप बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है आप लोगों ने। आप किसी को फोर्सली जो है ना वो इस्लाम पे लेके आओ और उसको जो है ना एज इस हद तक मजबूर कर दो कि वो रिलीजियस फ्रीडम की वजह से अपनी ज़िंदगी जो है ना वो गुजार ना सके। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि सिंध में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, हिंदुओं की नस्ल कशी की जा रही है, लड़कियों को जो है वो अगवा करके उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है? आप डेफिनेटली एक पढ़े लिखे शख्स हैं, आपकी नज़रों से ख़बरें भी गुजरती होंगी, तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? आपकी ज़ाती राय क्या है कि इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए,
अगर एक इंसिडेंट रिपोर्ट हो तो हम उसे कह सकते हैं कि ये फॉल्सली क्लेम है, दो इंसिडेंट हो तो हम उसको फॉल्स कहा जा सकता है, ठीक है, प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है। जब मल्टीपल इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं और वो भी जो है ना वो फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर्स जो है ना वो होते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके बिहाइंड जो है ना वो एक रीज़न होती है कि वो क्यों जो है ना वो इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली इसमें एक हद तक सच्चाई तो है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम सिंध को वैसे भी ऐसा समझा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा वडेरा सिस्टम है, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा की जाती हैं। सो ये बहुत ज़्यादा जो है ना उनके एक जिस चीज़ के लिए जो है ना वो कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करती है कि वाकई में ये चीज़ जो है ना वो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। सर आपको पता है कि आज से 8 साल पहले सिंध असम्बली में जबरन इस्लाम कबूल करवाने के खिलाफ या जबरन जो है मजहब तब्दीली के खिलाफ एक बिल मंजूर किया गया था, लेकिन मजहबी जमातों की तरफ से जब एहतजाज हुए तो गवर्नर ने बिल पर साइन करने से इनकार कर दिया और वो बिल वापस चला गया। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो है ना इवन के जिनकी इस्लाम ने इजाज़त भी दी हुई है ना, और जो हम समझते हैं कि यार ये एथिकली सही भी है, लेकिन जो इस मजहबी एक्सट्रीमिज़म है ना उसकी वजह से जो है ना वो हम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हम जो है ना वो हमने कितनी कोशिश की है कि ठीक है जो थर्ड जेंडर है वो कोई जॉब नहीं कर सकते, उनको उनके राइट्स दिए जाएं, उनको उनके आईडी कार्ड्स दिए जाएं, लेकिन क्या होता है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग जो समझते हैं कि ये सही बात है, लेकिन फिर क्या होता है एक सर्टेन टाइम पे जाके उन पे इतना जो है ना वो फोर्स आ जाती है, इतना प्रेशर आ जाता है अपने हलकों का कि वो जो है ना वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करने को पसंद करते हैं, ना कि वो वाली पॉलिटिक्स करते हैं जो राइट है। सेम एग्जैक्टली जो है ना वो होता है कि अगर हम हिंदुओं को कुछ राइट्स देने की कोशिश करें तो वो समझा जाता है जिस तरह से इस्लाम पे जो है ना वो हमला है, और उस वजह से वो जो भी उस गवर्नर हो जाए या प्राइम मिनिस्टर हो जाए, जो भी उस ओहदे पे बैठा हुआ होता है, वो इस हद तक उसको प्रेशराइज किया जाता है कि वो स्टेप बैक कर जाता है। इवन कि हम मेंटली तौर पे और हम जो लोग हैं जो हम वी आर फॉलोअर ऑफ इस्लाम और बाय चॉइस हम फॉलोअर हैं और हम मानते हैं, लेकिन हम बेसिकली इस हद तक एक्सट्रीमिज्म नहीं इख्तियार कर सकते कि लोगों को ये कहना शुरू कर दें कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। बेसिकली मजहबी आज़ादी होनी चाहिए और वो हमारी तरफ से देखें कि हमारा बिहेवियर देखें और उसकी वजह से हमसे अट्रैक्ट हों, ना कि हम उनको फोर्स करें कि गन पॉइंट पे करके ना तो ये वाला जो है ना वो काम करो। आपको पता है कि इस धरने में सिर्फ हिंदू नहीं है, ईसाई, सिख और पारसी भी शामिल है। उनका कहना है कि ये सिर्फ हिंदुओं का मसला नहीं है, ये हमारा मसला भी है। सिंध में जितनी माइनॉरिटीज़ रहती हैं उन सबके साथ ये कुछ किया जाता है। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनको आज़ादी दी जाती है, वो यहाँ पर बड़ी खुशहाल और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया, फिर हम ये सब बातें कर रहे होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इस चीज़ से देखें कि अगर आप स्टडी करते हैं ना स्टैटिस्टिक्स की, लास्ट कुछ ईयर से जो है ना वो हिंदू कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। आप ये देखें कि पाकिस्तान पहले मुसलमानों की एक्सट्रीमिज़म जो थी ना वो 92% थी, अब जो है ना वो अराउंड 97 पे जो है ना वो फॉल कर रही है। सो बेसिकली ये है कि माइनॉरिटीज़ कम हो रही हैं, तो इस वजह से जो है ना वो ये आ रहा है। और मुझे लगता है कि जो चीज़ सही है वो उसके मुताबिक तो ये है कि मुसलमानों को भी जाके वहाँ पे बैठ के एहतजाज करना चाहिए और सॉलिडेरिटी शो करनी चाहिए उनके साथ कि भाई आपके राइट्स के लिए हम भी जो है ना वो आपके साथ हैं। वो बहुत कम तबका है जो हक जो है ना वो इस तरह से आपके छीन रहा है, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे और इस स्ट्रगल में हम आपके साथ हैं और इस तरह से ही। तो वीडियो को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। कंप्लीट तो नहीं हो पाई, काफ़ी बड़ी वीडियो थी, लेकिन जो मेन पॉइंट्स थे वो इसमें कवर हो जाएंगे। अब जैसे ये बोलते हैं वहाँ पर कि भाई जैसी कोई मुस्लिम वहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करता है हिंदू की, तो वो कहीं ना कहीं उसको उस पर ले लेते हैं कि भाई ये जो है मुसलमान नहीं है, एक तरीके से शिर्क करना, क्योंकि उसमें भी यही लिखा होता है ना कि आप किसी अगर नॉन मुस्लिम की हेल्प करते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे क्या होता है शिर्क वगैरह कुछ ऐसी बात। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि अगर हमने किसी नॉन मुस्लिम की हेल्प की तो क्या बोलते हैं ये प्रॉब्लम हो जाएगी और हम असली वो नहीं रहेंगे, या फिर कुछ जो भी रीज़न है इस वजह से वो हेल्प नहीं करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या कहूँ मैं, पर जो भी है ना कि अगर मान लो यहाँ पे इंडिया में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे कोई मुस्लिम यहाँ ठहरता ही नहीं, ठीक है। यहाँ से आप किसी से आप बोलोगे ना कि आपको पाकिस्तान जाना है, 4 गाली और सुना देते हैं जब कि आप चले जाओ पाकिस्तान, हम तो नहीं जा रहे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ का, ठीक है ना, कि मुस्लिम कहाँ पे खुश रह रहे हैं। और वो मुस्लिम कोई माइनॉरिटी नहीं है, वो हमारे बराबर के ही हैं, ठीक है ना। बस माइनॉरिटी का नाम तो वैसे ही दे दिया, 23 करोड़ कोई माइनॉरिटी नहीं होते हैं, ठीक है ना। 23 करोड़ से एक देश बन जाता है, ठीक है। ये तो सब कहने वाली बात है, माइनॉरिटी परेशान है, माइनॉरिटी कोई माइनॉरिटी नहीं है, पूरा मेजॉरिटी है, सेकंड मेजॉरिटी आप बोल सकते हैं, माइनॉरिटी नहीं बोल सकते, ठीक है। माइनॉरिटी होती है 0.1%, 1%, 2%, जैसे कि पाकिस्तान में हिंदू हैं, उनको आप माइनॉरिटी बोल सकते हैं। 23%
पर कोई माइनॉरिटी नहीं होती, आप मेजॉरिटी बोलोगे उसे कि सेकंड मेजॉरिटी है वो, ठीक है। पहले तो ये प्रोपेगेंडा कहना बंद करें कि माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कोई है ही नहीं। माइनॉरिटी मैं बताती हूँ कौन है। माइनॉरिटी आपके पारसीज हैं, पारसीज को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हिंदुओं से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी तो रहते हैं। कभी उन्होंने कभी सुना है कभी कंप्लेंट, कभी उन्होंने ये बोला हो कि जी हमें हिंदू ये परेशान, सिर्फ मुस्लिम के वो क्यों सुनते हैं आप कि जी वहीं पर, ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ के मुस्लिम्स को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ के जरूर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। समझ में आ गया। दूसरा, यहाँ पे सिख रहते हैं और भी यहाँ पे जैन बौद्ध सभी रहते हैं, ठीक है। तो वो माइनॉरिटीज़ हैं जो 1% है, 2% है, 3% है, उनको माइनॉरिटीज़ बोला जाता है। 23%, 24-30% को सेकंड मेजॉरिटी बोला जाएगा, ना कि माइनॉरिटी। पहले तो आप माइनॉरिटी कहना बिल्कुल बंद करें, ठीक है ना, ओके। और पाकिस्तान में तो पता है कि हिंदू की क्या दशा हो रही है, हमें मालूम है। वहाँ पे कोई रुकना ही नहीं चाहता, वहाँ पे बहुत बुरी दशा है। वहाँ पे एक वो रिपोर्टर गए थे तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे जो हिंदुओं का एरिया था वो तो बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसमें ना लाइट का इंतजाम ना किसी चीज़ का, वो उसमें रह रहे थे झोपड़ी वगैरह में, वो भी ऊपर छत भी नहीं थी, और सामने बन रहे थे बढ़िया बढ़िया वो मकान। तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के जो भी लोग आते हैं वो इधर नहीं आते हैं, वो सिर्फ वहीं से वहीं चले जाते हैं करके, क्योंकि वो कह रहे थे कि सबसे पहले मुस्लिम्स को दिया जाएगा, अगर बच जाता है तो माइनॉरिटी को दिया जाता है। वो बचता था ही नहीं बिल्कुल भी। तो उनकी हालत को देख के ऐसा रोना आ रहा था। मैंने कि बताओ क्या दुर्गति कर रखी है इन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं की। एक तरफ आप फ्लैट में रह रहे हो दूसरे बंदे, और एक तरफ आप झोपड़ी के ऊपर आपकी छत भी नहीं है, और क्लियर वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई हम बोलते हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, अगर ज़्यादा बोलते हैं तो उठवा लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा बुरी दशा हिंदुओं की हो रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हिंदुओं की कि हिंदू आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। उनके साथ में इतना गलत हो रहा होता है, वो डिफेंसिव मोड में रहते हैं हमेशा, और यहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं हुआ रहता है, हाय हल्ला मचाए रखते हैं, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हो रहा है फिर भी सब कुछ हो रहा है, और वहाँ पे सब कुछ हो रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आवाज़ तक नहीं उठाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, और इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए हिंदुओं को। और हिंदुओं को भी समझ में आ चुका है वहाँ पे कि अगर अब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं 1-8% वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को फिनिश करते हैं। वीडियो समझ में आई हो और लाइक, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। गुड बाय।